ओडिशार 21 लोकसभा सीट्रे बीजेपी विजय लक्ष्य कहले प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मान्यवर राजनाथ सिंह रायगड़ा गस्त निर्वाचन प्रचार। ओडिशा रे 21 रु 21 लोकसभा सीट्रे बीजेपी विजय लाभ करिवो। आज स्थानीय जीआईसीआर सन्मुख पड़िया बीजेपी पक्षरु निर्वाचन संपर्क में एक जनसमावेश आयोजन करा जायतिला। एही समावेश रे देशर प्रतिरक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जोगदे कांग्रेस उपरे बर्षिथिले। कहिले ओडिशा लोकसभा सीट्रे एथर बीजेपी 21 रु 21 सीट्रे जितिबो। शुणन्तु मान्यवर देशर प्रतिरक्षा मंत्री तथा बीजेपी वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह कौन कहउछन्ति। एही सभारे कोरापुट लोकसभा सांसद प्रार्थी श्री कालीराम माझी, रायगढ़ विधानसभा प्रार्थी बसंत उल्का, विषमकटक विधानसभा प्रार्थी जगन्नाथ नुंडगा जोग दैथिबा बेले गुणपुर विधानसभा प्रार्थी देखा नथिला। रायगढ़ जिला बीजेपी सभापति शिव पट्टनायक स्वागत भाषण दैथिबा बेले पद्मनाभ दास सभा परिचालना करथिले। गौरीशंकर पट्टनायक रिपोर्ट मसीहा न्यूज। आपण मसीहा न्यूज रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कलेडी कि जदि करिनाहंती एबे करिनियंतु। एहा सह मसीहा न्यूज रो फेसबुक और ट्विटर पेज को लाइक और फॉलो करंतु। ता सहित मसीहा न्यूज ऐप आसीगलानी। निज मोबाइल रो प्ले स्टोर रो डाउनलोड करनियंतु। जय जगन्नाथ। गुणुपुर श्री जगन्नाथ नंदुर्गा एमएलए कैंडिडेट विषम कटक, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि मैं खड़े होकर पूरा भाषण करना चाहता हूं, लेकिन 3 दिन पहले मुझे चोट लग जाने के कारण शायद बहुत देर तक आपके बीच में खड़ा न रह सकूं। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। यदि मुझे आवश्यकता महसूस होगी, यदि आप सब मुझे इजाजत देंगे तो मैं पहले भी मैं उड़ीसा में आता रहा हूं और इस बार भी मैं उड़ीसा में आया हूं। इस बार उड़ीसा का माहौल मुझे पूरा बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। पहले जब चुनाव होते थे हम लोगों से पूछते थे यहां पर भारतीय जनता पार्टी कितने सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, तो कोई कभी कहता था 7 लोकसभा सीटों पर, कोई कहता था 8, कोई कहता था 10, 11, इसके आगे कोई बढ़ता ही नहीं। लेकिन आज यदि मैं उड़ीसा के बहनों भाइयों से पूछता हूं कि बताओ इस बार भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में उड़ीसा में कितने सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है, तो हर इस बार 21 के 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरने जा रही है। मेरे बहनों भाइयों, आपके सांसद के प्रत्याशी को बोलते हुए मैंने सुना है और मैं कह सकता हूं कि आपके जो सांसद के प्रत्याशी हैं, इनको चुनकर यदि आप भारत की संसद में भेजेंगे, आपकी समस्याओं को भारत की संसद में प्रभावी तरीके से आवाज देने का कोई काम करेगा, यही आपके सांसद प्रतिनिधि करेंगे। प्रत्याशी नौजवान है, आपका प्रत्याशी तेज तर्राक है, आपका प्रत्याशी खूब अच्छा बोलने वाला है, प्रभावी बोलने वाला है। ऐसा ही प्रत्याशी चाहिए। और जो माहौल मैं यहां अपने आंखों के सामने देख रहा हूं, लगता है मुझे बहुत निवेदन करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पहले से मन बना लिया है। इस बार अपने प्रत्याशी माझी जी को भारी मतों से विजय दिलाकर हमको भारत की संसद में भेजना है। बल्कि मैं दुनिया के दूसरे देशों में जाता हूं जहां पर हमारे भारतवासी रहते हैं, उनके मन में भी जगन्नाथ जी के प्रति गहरी आस्था है, गहरी श्रद्धा है। और ऐसे ही जय जगन्नाथ जी की धरती के रहने वाले आप सब लोग हैं और आप सब लोगों ने मेरा भी बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। लेकिन मैं जानता हूं भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। काम करते हुए आप देख रहे हैं। मैं यदि आपसे मैं पूछूं और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दीजिए
मोदी जी की सरकार ने 10 वर्ष तक कैसा काम किया है? मोदी जी की सरकार ने कैसा काम किया या पीछे बतलाइए। वाह क्या बात। देखिए, यहां पर आजाद भारत में लंबे समय से लोगों ने कांग्रेस की सरकार देखी है। प्रारंभ में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी हुई, राजीव गांधी जी भी हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी हुए, और सभी यह कहते रहे कि हमारी सरकार बना दीजिए, हम भारत से गरीबी को मिटा दें। लेकिन बहनों भाइयों, कोई गरीबी को मिटा नहीं पाया। लेकिन आज मैं सीना ठोक कर डंके की चोट पर कह सकता हूं, 10 वर्षों के अंदर ही इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। मोदी जी आगे भी प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहे। आगामी 10-15 वर्षों में इस हिंदुस्तान से गरीबी का पूरी तरह से सफाया हो जाए। अभी तक मुंडियार नेता 3टी प्रार्थी रायगड़ा विधानसभा युव प्रार्थी बसंत उल्लाका महोदय, विषम कटकर युव साथी जगन्नाथ मुंडरुका महोदय, गोमपुर विधानसभा त्रिनाथ गमांग भाई, ये समस्त कार्यकर्ता, प्रिंट मीडिया एवं अन्य भारतीय जनता पार्टी प्रेमी मानू रायगड़ा जिला भारतीय जनता पार्टी आज ये निर्वाचन सभा स्वागत जनाऊँ। में नहीं झांक रहे हो, आप कह रहे हो कि भाजपा की सरकार करा रही है। अच्छा, मैंने कहा मान लिया ईडी सीबीआई गलत काम कर रही है, आप अदालत जाओ ना, अदालत से तो आपको इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। आप हमारे ऊपर दोष क्यों उसका बढ़ रहे हैं? बहनों भाइयों, हम लोग का उद्देश्य केवल इस देश को पार्टी बन गई है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लोगों को भरोसा है, विश्वास है